उसमें जुमला डाला कि हर महीने हर जो महीने होता है हर साल 365 दिन औरतों का दिन होता है। औरतें अगर चूल्हा ना गूंदे आटा नहीं गूंदेगा, बच्चे ना उठाएं स्कूल लेट हो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, आपको देखो या उनको देखो? ओके, मेल को देखना नहीं चाहती बिकॉज उनको दिक्कत होने लगती है कि नहीं वेरी प्रोवोकिंग। अब मान लीजिए 365 दिन जो है ना एक जैसा होता है। सुबह उठिए, बच्चे को नाश्ता दीजिए, स्कूल भेजिए, हस्बैंड के कपड़े को प्रेस कीजिए, मेड से सफाई कराइए, अपने काम पे जाइए, और उसके बाद जितनी चीजें नहीं हुई हैं तो इसका मतलब आप में कमी है, समाज में कोई कमी नहीं है। और आपका बच्चा परफेक्ट, आपका हस्बैंड परफेक्ट, आपकी सास परफेक्ट, और समाज तो परफेक्ट ही परफेक्ट है। तो 365 दिनों को मैं अब औरतों को 40 के बाद, मैम प्लीज लिसन टू मी, 40 साल की हर औरत को मैं कहती हूँ कि 40 साल में 2 घंटे अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए। बीइंग अ मेडिकल पर्सन, 60 से 62 साल की उम्र होती है, 60 से 62 साल की उम्र होती है, ओनली आप 62 साल तक एज होते हैं। अगर आप 40 साल के बाद भी अपनी जिंदगी को, अपने प्यार को, अपने सम्मान को या अपने आप को 2 घंटे नहीं दे सकते हो, तो जब आप अपने को प्यार नहीं करोगे दुनिया को कोई प्यार नहीं करेगी। नेहा जी, मतलब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप मतलब बहुत दुखी है महिलाओं को लेकर के। लगता है कि आपको महिलाओं को बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है समाज में, सही बात? बिल्कुल प्रताड़ित किया था, मैं ओपनली बोल रही, प्रताड़ित किया था। जब बच्ची होती है, बाप का सारा उसकी पगड़ी बेटी संभाले, बेटा नहीं संभालेगा, बेटा प्रॉपर्टी संभालेगा। शादी हो जाए, घर में कोई उन ना हो, तो भैया लड़की का ही ठीक नहीं है, उसको ना रोटी पकाना आता ना कुछ आता है। लड़की अगर पढ़ी नहीं, अनपढ़, पढ़ गई तो दिक्कत है, इतना पैसा कमा रही, सब सर पे चढ़ी हुई है। लड़की पैदा हो गई, इसका भी तो लड़कियां, इसकी तो लड़कियां ही नहीं, लड़के तो होने नहीं। ठीक है, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि समाज में बदलाव आया है। आप जितने भी लेडीज बैठी है मेरे सामने, 14 साल से 10 साल से आ रही है, ठीक है ना, मैं बीजेपी आई डोंट बिलोंग टू कांग्रेस एनीमोर, ठीक है। कितना समाज में बदलाव आया भाई? हमारे समाज में बदलाव ये है, तुम धनिया लेके नहीं आए, उधर लेके नहीं आए, आटा कम पड़ गया, तुम्हारे बिजली का बिल ज्यादा, इसमें ज्यादा चला होगा, ज्यादा बदलाव नहीं है। अगर बदलाव नहीं आता तो देश की प्रथम जो है राष्ट्रपति महिला नहीं होती इस टाइम, वो भी दलित। सवाल अच्छा है, ये पॉलिटिकल जवाब है। मुझे बताइए कि आपकी जो दलित सो कॉल्ड वो है प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या क्या औरतों के जाके औरतों के लिए क्या क्या लॉ पास करवाए, मुझे इसका जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, ये तो डॉक्टर नेहा जी थी सर, ये सबके अपने विचार हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली जो आपके सराउंडिंग है ना, उस पर डिपेंड करता है विच फैमिली यू बिलोंग टू। आई बिलोंग टू पंजाबी विच इज वेरी ओपन माइंडेड, बट मैं इनका साथ दूंगी। अगर आप रूरल एरिया में जाओगे, स्टिल दे डू द सेम थिंग विद देयर फीमेल्स, उनको खाना बनाना, बाहर नहीं जाना, बट वी आर ओपन बिकॉज हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड है, सो दे नो हाउ टू लिव। आपका कहना है जैसा माहौल मिलेगा, जैसा आपकी परवरिश है, जैसा आपका माहौल, जो आपका माइंडसेट, इसमें मेल का माइंडसेट, शिक्षा इज डिफरेंट। नो नॉट ओनली एजुकेशन। आप एजुकेशन दे रहे हो, बाद में यू आर नॉट अलाउइंग हर टू गो फॉर जॉब, क्या फायदा उस एजुकेशन? दिस इज ऑल डिपेंड ऑन द पेरेंट्स कि वो कैसे अपनी अपब्रिंगिंग लाते हैं, उनकी सोच क्या है। तो जो मेल का माइंडसेट है ना, ब्रदर हो, फादर हो, उनका चेंज होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगता है। हमारे जो प्रेसिडेंट है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने काफी डेवलपमेंट करा है, बहुत कुछ लेडीज का भी सोचा है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने नहीं कुछ, सो कॉल्ड बोलना उनको गलत था थोड़ा सा। बाकी जो आप ये कह रहे हैं कि आटा गूंदने के लिए, वो जमाना गया, वो शायद बहुत साल पहले की बातें थी। आज के पेरेंट्स, चाहे मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस फैमिली से हूँ, हमें तो किसी चीज के लिए नहीं रोका गया। हमारे घर में एक लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं किया गया, इक्वल रखा गया है, इक्वालिटी आई है, चेंजेस आए हैं। इसमें ये कहना कि आटा गूंदना वूंदना, कोई, हम तो आटा नहीं गूंदते। आज भी हमारे पेरेंट्स इतना पढ़ा लिखा दिया, हम जॉब करते हैं, काम करते हैं, आटा गूंदने के लिए हमें सब पूरा नहीं है। हम अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं, हमें खुशी मिलती है। अपने बच्चों को खुद रोटी नहीं खाते, अपना काम करना सबको आना चाहिए, उसमें कोई महिला नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। सबको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, और अपने हिस्से का काम करना सबको आना चाहिए। काम करके भी बहुत खुश है, हम बाहर का काम करके भी बहुत खुश है। हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अगर हमें थोपा जाए, जबरदस्ती की जाए, तो शायद हम भी बगावत पे आ जाए। हमारे साथ सबसे पहले तो इस अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खासतौर पे महिलाओं को।
वैसे तो जैसे आपने कहा सभी दिन महिलाओं के होते हैं ऐसा सुबह से लेकर रात तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक विशेष दिन होता ही है कि जिसमें मतलब सबको ये रहे कि आज ये दिन हमने निर्धारित किया हुआ है। हर जगह सब महिलाएं एक दूसरे से मिलती हैं स्पेशली इस दिन के आयोजन के लिए, और उनसे उनके बारे में जो उन्होंने किसी ने किसी फील्ड में कोई कामयाबी हासिल की है, या जो कोई घर की सिंपल हमारी जो हाउस वाइफ्स भी हैं, होम मेकर्स भी हैं, उनकी भी लाइफ के बारे में जानने के एक दूसरे से सुनती हैं, सीखती हैं, जानती हैं और एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करती हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। सबसे पहले मैं तहे दिल से नेहा जी का और इन तमाम पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ, और दोबारा एक बार इन सभी को और आपके माध्यम से सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ। तो मैम, आपको क्या लगता है कि समाज में जो नई जनरेशन आ रही है, माँ बाप को कैसे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि बदलाव नियम है, तो क्या लगता है बदलाव हो रहा है काफी? हाँ जी, वैसे तो देखो बदलाव होता ही है, हमेशा से ये तो नियम ही है कुदरत का, लेकिन पिछले कुछ टाइम से थोड़ा ज्यादा हुआ है। जो मुझे प्रतीत होता है सबसे ज्यादा तो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे ही मैं बात करना चाहूंगी कि वो ना बहुत ज्यादा चेंज हो गया है सिस्टम। पिछले कई बार से इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में चेंज भी लेकर आए हैं, और जहाँ पहले हम टीचर्स जो होते हैं थोड़ा सा सख्त भी रहते थे, फर्म रहते थे, तो बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ सीखने का रहता था अंदर से जज्बा कि हाँ चाहे डांट से या कैसे भी हमें सीखना है, जो हम अब बहुत ज्यादा कैजुअल उसमें चले गए हैं। कुल मिला के बच्चों के साथ हमें दोस्ताना अंदाज रखना होगा। देखो दोस्त तो सब जगह मिल जाते हैं, दोस्त तो आपको तमाम सब जगह मिलेंगे, लेकिन जो एक शिक्षक है या जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो अपनी भूमिकाएं उस हिसाब से निभाएं। इसके पीछे कि एक या दो बच्चे होते हैं मुश्किल से, और आप एक या दो बच्चे होते हैं और न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, ना वहाँ दादा है, ना वहाँ मौसा है, ना वहाँ मामी है, ना फूफी है, ना चाची है। मुसीबत वहीं पे हो जाती है कि क्या करें। पेरेंट्स को लगता है कुछ बोलेंगे सुसाइड कर लेगा, घर से भाग जाएगी, वो बड़ा प्रेशर है। पहले समाज में रहते तो समाज बोलता था, पेरेंट्स को बोलने की जरूरत नहीं होती थी। अब उल्टा है, अब पेरेंट्स को बोलने की होती है, समाज चुप है। ये जो भी है आज की स्थिति, पहले की स्थिति ये थी कि लेडीज इतना बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज की औरत जो है वो ऑलराउंडर है, वो हर फील्ड में परफेक्ट है, चाहे वो काम में हो, घर में हो, क्योंकि वो सारा संभाल रही है। और फिर दूसरी बात करिए आपने प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट तो देखो जिस तरीके से बनी है वो सबको पता ही है, और कुछ ऐसा तो कुछ महिलाओं के लिए किया नहीं है। लेकिन आप बोलो तो मैं इंदिरा गांधी के लिए बोलूंगी कि जिसने महिलाओं के लिए किया, शी कॉल्ड एज आयरन लेडी। और जिसमें मैं चाहूंगी कि सब औरतें आपस में जुड़ी रहें। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, नो बीजेपी, नो कांग्रेस, एंड ये सिर्फ औरतों का प्रोग्राम है जहां अपना दर्द साझा कर सकते हैं। और आपके पास अगर हाई लेवल की फीमेल्स बैठी हैं, जहां आपको थाने के चौरी जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप सोच के रखो कि इसलिए ये प्रोग्राम इसलिए कंडक्ट किया गया था। और हर औरत अपने आप में सशक्त है, अपने आप में बहुत सारी चीजें उसके अंदर क्वालिटीज हैं। मैं चाहूंगी हर औरत अपने बारे में दो शब्द जरूर कहे, अच्छी सी बात है, जो भी उसके मन में है वो जरूर बताए। थैंक यू। वेनुका प्रताप खुल्लर, वेनुका प्रताप खुल्लर ये किसी नाम की मोहताज नहीं है, और इन्होंने बहुत साइलेंटली जस्ट लाइक सीता जी की तरह काम किया। जब इनके फादर इन लॉ खड़े थे विजय प्रताप सिंह, तभी भी उन्होंने पल्ला उड़े काम किया। जब इनके हस्बैंड एमएलए के लिए विजय प्रताप भाई साहब खड़े थे, तो भी इन्होंने पूरा दायित्व निभाया धर्म पत्नी का। एंड शी इज अ वेरी नाइस एजुकेटेड लेडी, जहां पे से आपको ये पॉलिटिकल स्मेल्स नहीं आती, और पॉलिटिकली झूठ साथ ये नहीं बोलते हैं। इनकी खूबी में यही मैं कहूंगी, जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे। Being a woman in Indian politician and a housewife, your mother, आप औरतों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने लिए?
वैसे तो सारी महिलाएं अपने अपने घर में या अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर ही रही हैं, लेकिन एक दूसरे का सहयोग करके करेंगे तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा आप अपनी सोसाइटी का, अपने घर का, अपने फैमिली का ज़्यादा हम भला कर सकते हैं और अपना भी भला करेंगे। थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालेंगे। एक बड़ी कुछ मैं चाहती हूँ कि जो इन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है वो भी जरूर इनके साथ लगे। आइए जो इतने एक महीने से मेहनत कर रहे हैं, आप दोनों जाओ प्लीज आगे जाओ ना।